आप लोग कहाँ से आए हैं? हनुमानगढ़ जिले से। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। कारण है ये SC/ST को तोड़ने का एक प्लान है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हम तो वही पुरानी मनुस्मृति के आधार पर उसी समाज के लोग जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हुक्मरान स्वतः बन जाएंगे। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी आज जो है 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा एक आंदोलन का आह्वान किया गया था और इस आंदोलन में लोग बाग दूर दूर से आ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कहाँ से पहुंचे हैं। जय भीम। जय भीम। आप लोग कहाँ से आए हैं? हनुमानगढ़ जिले से। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। राजस्थान से। राजस्थान से किस लिए आए हैं? हम अपने जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो SC/ST में जो वर्गीकरण है उसके लिए हम इधर पहुंचे हैं और हम चाहते हैं कि जो ये वर्गीकरण है ये SC/ST को तोड़ने का एक प्लान है RSS का, क्योंकि जो देश का प्रधानमंत्री है वो RSS के दायरे में चलता है और RSS के इशारे पर ही जो है प्रधानमंत्री चल करके और सुप्रीम कोर्ट को वो आदेश दे करके और ये एक मतलब SC/ST को लड़ाने का काम किया है। क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसमें धारा 341 आर्टिकल के तहत जो है जातीय जो ये आरक्षण है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भारतीय संविधान के अनुसार जो संविधान सभा है जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और आर्टिकल 342 के तहत प्रधानमंत्री जो है वो जो इसमें आरक्षण का क्या करोगे आप? क्या करोगे आरक्षण का? आरक्षण जो है ये हमारा अधिकार है, शासन प्रशासन में एक भागीदारी है, इसी को आरक्षण कहते हैं। अगर आरक्षण शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी नहीं है तो हमारे पास क्या रह जाएगा? हम तो वही पुरानी मनुस्मृति के आधार पर उसी व्यवस्था में चले जाएंगे। उसी व्यवस्था में आपने कहा कि उसी व्यवस्था में चले जाएंगे। उस व्यवस्था में जाने से आपको कौन कहता है उस व्यवस्था में जाइए? आप स्वतंत्र हो, संविधान ने अधिकार दिया ना आपने। देखिए, भारतीय संविधान को अभी तक चाहे तो कांग्रेस ने शासन किया है चाहे BJP ने किया है, भारतीय संविधान को उन्होंने लागू ही नहीं किया। अगर लागू करते तो आज जो SC/ST का जो ये जो हालत है 77 सालों के बाद में भी आज मूछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता, अच्छे कपड़े पहनने पर उनको मार दिया जाता है। तो ये मतलब कोई संविधान के अनुसार थोड़ी शासन चल रहा है। ये कैसे चलाओगे संविधान के साथ? कैसे चला लोगे? सरकार बना नहीं सकते, आप लोग बटे हुए हो, आप लोगों की कितनी पार्टियां हैं, किस किस में वोट देते हो, एकजुट होते नहीं हो, कैसे चला लोगे? एकजुट होने के लिए ही चंद्रशेखर आजाद जी ने जो भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पूरे भारत में संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष की बदौलत ही आज हम ये जो नीला गमछा पहने हुए हैं उसी की बदौलत है। और जब हमारा बहुजन समाज SC/ST और मूल OBC जाग जाएगा तो उस दिन देश का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर होगा और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं मिलेगी और जो मनुवादी व्यवस्था है। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने इससे पहले बहन जी को प्रधानमंत्री बना दिया, बहन जी सत्ता से उतर गई, अब आपके भाई आ गए, अब भाई को सत्ता बैठा दोगे? कैसे बैठा दोगे? हम सभी एकजुट होकर कैसे? एक सीट से एकजुट होकर सभी सीटों पर लड़ाएंगे चुनाव। सीटें भी आएंगी। आपके लोग तो बटे हुए हो, आप दलित कहलाते हो, दलित सही दलित कहलाते हो क्योंकि आप इसी लायक हो, क्योंकि आप लोग ना एकजुट नहीं हो सकते। जब तक मुट्ठी बंद नहीं होगी आप सत्ता में नहीं आ सकते। अभी कोशिश चल रही है, अभी सभी संघर्ष कर रहे हैं। इधर आइए, साथ में आइए। कैसे संघर्ष करोगे? कहाँ से संघर्ष कर रहे हो? बहन जी और चंद्रशेखर भाई जितने भी बहुजन समाज के संगठन है वो एक जगह हो जाएगी अगर जनता एक जगह होगी तो। अब तक तो होने नहीं दिया आप लोगों ने। आप लोग कभी चंद्रशेखर के साथ
कभी बहन जी के साथ, कभी किसी और के साथ, ऐसे बढ़ते देखो रहोगे सर, तो कैसे सत्ता करोगे? देखो सर, जनता सिर्फ संघर्ष कर सकती है, और नेतृत्व जो मेन नेतृत्व है वो अपने एक जगह होगे तो जनता उनको समर्थन करेगी। आप लोग नए नए नेता बना लेते हो। आप जिस घर का मुखिया अगर बैठा हो ना, और उस घर के मुखिया को एक ये तरफ जो कर दिया जाए, सुनिए, अगर आपने ये मुखिया को एक तरफ कर दिया तो आप शासन नहीं कर सकते। नहीं। मुखिया को साथ नहीं लेके चलोगे, सत्ता में नहीं आ सकते। आप चंद्रशेखर भाई ने ना, ये नेता ने कब कहा किसी ने? आपके साथ ये बुजुर्ग आए, आपके साथ ये मतलब जो सर जी हमारी बात तो सुनो, आपसे अपर एज के, हमारी बात सुनो जी। हम हमारे नेता, किसी नेता ने और हमारे समाज के किसी आदमी ने ये कहा कि बहन जी ने गलत किया, ये कहा कि चंद्रशेखर ने गलत किया, कोई टपोरी तो कहते तो वो तो एक अलग बात है। मैं तो कहता हूँ कि दोनों एक जगह, बात तो सुनो, मैं तो कहता हूँ वो तो टपोरी कोई करता तो उसकी हम क्या करेंगे? लेकिन जब हम तो वो नालायक लोग है जो हमारे महापुरुष, बहन जी तो हमारी महापुरुष है, और आने वाले समय में उस महापुरुष को गालियां दे रहे हैं आपके जो आपके बीमार लीडर। ये नहीं कह सकते, लीडर है ही नहीं, वो नहीं है लीडर। भाई साहब ने कुछ नहीं कहा है इनके बहन जी के बारे में, और हम भी नहीं कहते। भाई साहब ने नहीं कहा, लेकिन भाई साहब के जो पीछे चलने वाले लोग हैं ना, नहीं, वो गालियां दे रहे हैं। अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधु अम्बेडकर से लाइव चला रहे हैं आप। दिल्ली आने पर सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुनिए जरा भाई, इस देश की SC ST माइनॉरिटी की वास्तविक हमदर्द कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने वास्तविक संघर्ष करके सत्ता पे काबज करके लोगों को दिखा दिया है सत्ता में क्या ताकत होती है। लेकिन हम लोगों की फूट का कारण है तो हम लोगों को बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए, और मिलके जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रदेश में, देश में, तब तक हम लोग सत्ता में नहीं आ सकते। तो एकजुट होकर के, और माननीय मैंने चंद्रशेखर रावत जी को भी चिट्ठी लिखा है, और मैंने कहा है आप सीटें बांट करके पूरे देश में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तभी हम लोग इस देश के शासक होंगे। नहीं हम लोग सड़कों पर चिल्लाते रहेंगे, हम लोगों को इस आवाज सुनने वाला नहीं है। आप बेटा यंग हो, आप जो है इस आंदोलन में आए हो, किस लिए आए हो? इस आंदोलन में हम लोग इसलिए आए हैं, रीजन बस यही है कि चंद्रशेखर भाई अभी थोड़ा उठते हुए सितारे हैं देखा जाए तो। बट ये है पार्टी जो है बीएसपी है, बीएसपी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सब कैसे रहेगी बाबूजी? इन्होंने कहा बीएसपी मैं आपको, जब तक बहुजन समाज बटा रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। बहुजन समाज को एक होना पड़ेगा, जो अभी आपने बोला एक होना पड़ेगा। अभी आपने जो बोला ना कि लीडर जो है, कुछ लीडर जो बहन जी को गालियां ये गलत है, दे रहे हैं, रियलिटी है। मैंने खुद देखा, मैं अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ कि हाँ गालियां दे रहे हैं, सच्चाई है। और बीएसपी का सीधी सी बात है, ASP और BSP दोनों में देखा जाए तो बहुजन समाज है, ठीक है। और दोनों में अगर ये देखा जाए, अगर ये पार्टियां अलग अलग हो गई हैं तो क्या हो रहा है, मतलब अलग हो रहे हैं ना लोग, हैं तो BSP के लोग ना सारे कार्यकर्ता, जो भी BSP के ही हैं। तो जो BSP के कार्यकर्ता, चंद्रशेखर जी BSP के नहीं थे? नहीं, वो टूट के अलग आए स्वार्थ में, आप लोग नेता बनने के चक्कर में अलग जा रहे हो। उनका थोड़ा, उनका मेन मोटिव थोड़ा बहुत हाई रेंज तक जा रहा है। बहुजन समाज के लोग जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन हुक्मरान स्वतः बन जाएंगे। ये मानवर कांचीराम साहब का कहना है कि बहुजन समाज के लोग को इकट्ठा होना होगा, जबकि बहुजन समाज में कुछ तथाकथित जो भी लोग हैं वो चमचा युग में चले जाते हैं, और यही वजह है कि पार्टियां दो खंडित हो जाती है। कितनी पार्टियां बनी हुई है। और ये मनुवादी समाज के जो धारा है, जिस तरह से अंग्रेजों ने गुलामी को जकड़ने के लिए फोड़ने का काम किया, उसी प्रकार से अभी मनुवादी समाज के जो विचारधारा, जो शासक वर्ग हैं, वो ये बहुजन समाज को पार्टियों में खंडित कर करके हमारा वोट को खंडित कर करके वो शासक बन रहे हैं। चाहे लालू यादव जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे चिराग, सब स्वार्थी हैं। तो ये बहुजन समाज को फोड़ने का काम, जब बहुजन समाज जागरूक होता है तब किसी न किसी रूप में उसे तोड़ करके पार्टी खंडित करने का काम करता है। आपके चंद्रशेखर भैया भी जो है, जो संगठन बना था, उस संगठन में किसके साथ गए थे? विरोधी पार्टी के साथ। आप अपने संगठन के साथ तो नहीं आए, आप बहुजनों के मिशन के साथ तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? आपका सबसे बड़ा बहुजन मिशन है बहन जी, बहन जी के साथ क्यों नहीं गए? दूसरों के पैर छूते घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो? बहन जी के पैर क्यों नहीं छुए, बताइए आप। देखिए, ये हमारे नेताओं की बहुत बड़ी कमजोरी है। जो बहुजन समाज के जो पार्टियां हैं उनमें ना इकट्ठे होकर के और उन पार्टियों के पास जाते हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है इस देश में, जो अल्पसंख्यक मत में हैं। जैसे मान लो नवीन पटनायक की पार्टी है,
उनके पास चले जाओ, केसीआर के पास चले जाओ, या आप मोदी जी की पार्टी में चले जाओ, या कांग्रेस में, इनके पास वोट कहाँ है श्रीमान जी? वोट तो बहुजन समाज के पास ही है। फर्क है उसको इकट्ठा करके आप लोग कब इकट्ठा हो जाते हैं और इसको बटोर पाते हैं और उसके हक अधिकार की लड़ाई आप लड़ पाते हैं, ये चीज है। सबसे अभी बड़ी बात बहन है, जी अगर आप लोग चाहे, जब तक मनुवादी खुद बने रहोगे, कौन मनुवादी नहीं है? आप छुट्टियां रख लेते हो लंबी लंबी, तिलक लगाते हो तो लाल और काले पीले, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है हमारा उसके बाद में पूजा पाठ करने बैठ जाते हो, शादियों में कहाँ जाते हो, पंडित को कहाँ पूछने जाते हो? मनुवादी सबसे बड़े तो आप हो, मनुवादियों को क्यों दोष देते हो? आपसे बड़ा मनुवादी कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज जो हमारे लोगों के अंदर घुसी पड़ी, अगर वो निकल जाए तो ये थोड़े लोग हैं, हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकते हैं अगर हम लोग इससे बाहर निकल जाएं। अगर शादी ब्याह करवानी है, हमारे लिए कुछ भी कराना, भंते जी हैं, आप इस बात के लिए जागरूक भी तो हो, कम से कम उस डर से बाहर भी तो निकलो। बिल्कुल, अपने पूर्वजों को मानो, नहीं जाते, अपने पूर्वजों को मानो। मंदिरों में, उन्हीं मंदिरों में चढ़ावा कहाँ चढ़ाने ले जाते हो? भाई हमारी कमजोरी है और मनुवाद की ताकत बनती है, क्योंकि हमें उससे बाहर निकलना, अगर बाहर निकल जाओगे एक बार तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। वो इसी बात से मर जाएंगे, केवल हम जागरूक हो जाएं और मतलब पढ़ लिख के आगे बढ़े, जागरूक बन जाए, इसी बात से वो मनुवाद लोग मर सकते हैं आराम से। उनसे लड़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल जागरूक होने की जरूरत है। अभी उन लोगों में इतनी जागरूकता है, चाहे वो किसी पार्टी में रहें, लेकिन अपने समाज के लिए लड़ते मरते हैं। हमारे नेता भी जागरूक नहीं है, बताइए कहाँ जागरूक हैं? सभी लोगों, नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाना था, लेकिन उन लोगों ने नहीं बनाया। किसने? एक केजरीवाल ने, एक ममता बनर्जी ने, एक राहुल ने, तीनों ने ये सोचा था। सुनिए, मैं बताता हूँ, का नाम आना था। देखो मैं बताता हूँ, आप पूरी बात को सुनिए, उसके बाद उसमें दखल दीजिए। मेरा कहना मतलब ये है कि उनको संयोजक बनना था। अगर उन्होंने एक कमजोरी यहाँ पर करी, वो उन्हें बहन जी को लेना था। मेरे हिसाब से तो जैसे वो कट्टरवादी हैं, मनुवादी कट्टरवाद में, अपने मनुवाद में हिलके हुए हैं, वो तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तो तुम्हें भी उसी हिसाब से रहना चाहिए। तुम्हें पैर छूना चाहिए बहन जी के, उनके पास जाना चाहिए, उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए अगर वो बनना चाहती हैं तो। अगर वो नहीं बनना चाहती हैं तो नीतीश कुमार बनना, जो तुम्हारे बहुजन में संतुष्टि हो जाए उसे बनाना चाहिए। कहते हैं कोई हमें बहन जी से मिला दे, अरे उनके पैर नहीं है क्या? दो पैर है, अखिलेश जी के पास चले गए, राहुल गांधी जी के पास चले गए, तो बहन जी के पास चले जाओ उन दो पैरों से, क्यों नहीं जाते हो? वो तो उनका आपस का मेट रहे, उन्हें कई बार कहा बहन जी हमें जब भी स्वीकार करेंगी हम जाने को तैयार हैं। क्या बहन जी आएंगे उनके पास? बहन जी कहेंगे आ जाओ, मैं बात आने की नहीं। अगर हमारे समाज की बात हो तो बड़ा छोटा इसमें नहीं देखा जाए, कोई कहीं भी जा सकता है अगर वो समझदारी दिखाए। इसमें छोटा बड़े की कोई बात नहीं है। बहन है हमारी, बड़ी है, आदरणीय है, 4 बार मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी संरक्षण में हम लोग रह रहे हैं, तो वो भी जा सकती है, बुला सकती है, बेटा मान के उन्हें अपने साथ बुला सकती हैं, या जा सकते हैं उनके पास। अगर तुम्हें आपको लगता है, बहन जी को लगता है चंद्रशेखर जी अहंकारी हो गए, तो बहन जी को जाना चाहिए, मनाना चाहिए। हमारे जो जागरूक इंसान है उसका क्या मनाने जाता है, माँ मनाने जाती है, बेटा अपने जाता है। बिल्कुल, अगर बेटा रूठ जाए तो माँ जरूर मनाती है अपने बेटे को। ऐसी बात नहीं कि बेटा कभी उल्टा कदम उठाए माँ नहीं मनाती, माँ तो मनाती है।